नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। आज से फोरम शुरू हो गए हैं, जिसकी जानकारी आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। फोरम कौन लगा सकता है, कितने पद हैं, किस जगह से कितने पद हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, हर चीज जो रेलवे की इस नई भर्ती से रिलेटेड है। बात करते हैं रेलवे की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है भैया सेक्शन कंट्रोलर का। जी हाँ, सेक्शन कंट्रोलर के तहत आपको काम क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके बारे में जानना है। सबसे पहले बात बताऊं भैया, विभिन्न ऑपरेटर्स होते हैं, विभिन्न एक लोको पायलट होते हैं, विभिन्न सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर होते हैं। इन सभी के साथ कम्युनिकेट करना होता है, समय समय पर एक ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, उन सभी के साथ में कम्युनिकेट करना होता है कि किस ऑर्डर को किस समय पास करना है, किस समय क्या जानकारी उनको प्रोवाइड करवानी है। एक तरीके से ऑपरेटिंग का काम यहां पर रहने वाला है, जिसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है। समय समय पर रेलवे ने पहले भी कहा कि वैकेंसी आती रहेंगी और ठीक उसी पैटर्न पर रेलवे चल रहा है। पदों की संख्या जरूर कम रहती है क्योंकि बार बार वैकेंसी इनको हर साल निकालनी है, तो यहां पर पदों की संख्या में जरूर कमी देखने को मिलती है। लेकिन रेलवे ने एक बार फिर से बड़ा नोटिफिकेशन दे दिया है। थोड़े समय पहले से ही बात चल रही थी और आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फोरम भी शुरू हो गए हैं आज से, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ध्यान रहे, इस वैकेंसी की तरफ ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। विशेष बात क्या है, सभी लोगों का टारगेट होता है कि रेलवे ग्रुप डी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ऐसी वैकेंसीज की तरफ फोकस करते हैं जहां पर पदों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। एनटीपीसी हुआ, लेकिन ऐसी वैकेंसी छूट जाती हैं कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें पदों की संख्या कम है। फिर भी आपको एलिजिबल आप हैं तो बिल्कुल आपको फॉर्म भरना चाहिए। बात करते हैं पदों की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं फॉर्म डेट्स की तरफ। देखो भैया, पहले ही बोल दिया गया था अगस्त में की एक ऐसी वैकेंसी आने वाली है। फोरम इसका वेबसाइट पर आया कल रात को। फोरम 15 सितंबर से शुरू हो गया है, लास्ट डेट रहने वाली है 14 अक्टूबर। ये ध्यान रखिए भैया। और इसके बाद में आपको यहां पर विशेष इंपोर्टेंट बात, फोरम समय से भरना है, रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से भरना है। डेट्स आप ध्यान रखेंगे भैया, 15 सितंबर से फोरम शुरू हो गया, 14 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। चलते हैं आगे नोटिस की तरफ। ये रही डिटेल्स। पोस्ट का नाम क्या है, सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है भैया, लेवल 7 पीसी के तहत 6 लेवल का सैलरी आपको मिलने वाला है। 35,400 मिनिमम सैलरी रहेगा और ये 44,000 के आसपास तक जा सकेगा। और फिर उसके बाद अलाउंस जो रहते हैं यहाँ पर रेलवे की तरफ से वो आपके लागू हो जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का रहेगा, ध्यान रखें। दूसरी बात करें यहाँ पर एज लिमिट 1/1/2026 को मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 33 साल आपकी होनी चाहिए। और जो कैटेगरी जिनको छूट मिलती है भैया उनको मैक्सिमम में छूट लागू रहेगी। ठीक है, बात करते हैं पद कितने हैं। 368 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है रेलवे की तरफ से। विशेष बात भैया, फोरम कौन कौन लगा सकता है, ग्रेजुएशन पास बोला गया है, ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है, बिल्कुल आप यहां पर फोरम लगा सकते हैं। डेट्स आपके सामने रहने वाली है। चलते हैं आगे की तरफ। एज लिमिट के बारे में मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है भैया, ये ध्यान रखिए। SC ST का भी दिया हुआ है डाटा यहाँ पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो गई। ये रही फॉरम फीस के बारे में। जनरल कैंडिडेट्स के लिए भैया 500 रुपए रहने वाली है। बाकी कैंडिडेट्स के, ऑल फीमेल कैंडिडेट के 250 रुपए रहेगी भैया। बाकी कैटेगरी की भी 250 रहेगी, जनरल की यहाँ पर 500 रुपए रहेगी। और ये ध्यान रखें, यहाँ पर एग्जाम आप देंगे तो आपको पैसा रिफंड होने वाला है। 500 रुपए में 400 रुपए रिफंड हो जाएगा, 250 में यहाँ पर 250 रिफंड हो जाएगा, जिसकी बात यहाँ पर की गई है। लेकिन रिफंड उसी को होगा जो एग्जाम देने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रहे। बात करते हैं यहाँ पर रिफंड एग्जामिनेशन के बारे में। ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है कि रिफंड रहेगा, डिटेल्स आपको सही से भरनी है, ये ध्यान रखें। रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि किस हिसाब से यह प्रक्रिया चलने वाली है, इस वैकेंसी में कितने एग्जाम लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है भैया। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT लगने वाला है, एक पेपर भैया। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसकी तरफ, ये ध्यान रखें। बात करते हैं आगे किस हिसाब से पेपर का पैटर्न रहेगा। 120 मिनट का पेपर होगा, 100 प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, जिसका जिक्र ऑलरेडी पहले ही कर दिया गया है। और जो CBT एग्जाम होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इसका भी जानकारी पहले ही दे दिया गया है, ध्यान रहे। अब ये 100% 120% किस किस चीज के आएंगे इसके बारे में जान लेते हैं भैया। ये रहे देखो 120 मिनट। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन, लॉजिकल कैपेबिलिटी से रिलेटेड 20 और मेंटल रीजनिंग से रिलेटेड 20। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी जानकारी दी हुई है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको, जनरल के विद्यार्थी हैं, कम से कम 40% नंबर आपको लाने होंगे। बात करें EWS के लिए 40%, OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए 30% है, SC के लिए 30 और ST के लिए 25। ये ध्यान रहे, इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे कम से कम।
बात करें कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट के बारे में और भी जानकारी भैया, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि मिनिमम स्कोर इस हिसाब से लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके सही से होने चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी है और 35,400 सैलरी है, लेवल 6 की सैलरी रहेगी, A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, ठीक है। रेलवे की तरफ से बड़ा नोटिफिकेशन, जिसके पदों की बात भी कर लेता हूं कि भी काफी विद्यार्थी पूछते हैं राजस्थान में कितनी पोस्ट है, देख लेते हैं भैया। राजस्थान की बात करें, अजमेर सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जनरल की 2 है, 12 है, WCR में क्या नाम है 2 है सीटें। टोटल की बात करें तो 30 + 3 यहाँ पर 33 सीटें इस हिसाब से रहने वाली, टोटल 368 रहेंगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। अपने अपने हिसाब से चेक कर लेंगे, पटना, मालदा, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, जम्मू, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, सभी जगह का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी ऑफिशियल जो PDF रहने वाला है टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ा नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको और मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।